श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम अष्टम स्कंद अथ प्रथमोऽध्याय। मन्वन्तरों का वर्णन। राजोवाच स्वायंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुत श्रुत यत्र विश्वसृजां सर्गो मनुनन्यान्वदस्व नः। यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मस्तानि नो वद शृण्वताम्। यद्धस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता ह्यति तेनागतेऽध्यवा। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, स्वयंभू मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। ब्राह्मण ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं, उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। भगवान विश्ववा भावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं और आगामी मनवंतरों में जो कुछ करेंगे, वह सब हमें सुनाइए। ऋषिर्वाच मन्वोऽस्मि व्यतीतः षट्कल्पे स्वायंभुवादयः आद्यस्ते कथितो यत्र देवदीनां च संभव आकृत्याम देवहूत्या च द्वैत्रोस्तस्य वै मनो धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवत्पुत्रतां गतः। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया था। कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम् आख्यास्ये भगवान्यज्ञो यच्चकार कुरुद्वः विरक्तः कामभोगेषु शतरूपापति प्रभु विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वन्माविशत सुनन्दायां वर्षशतं पदैकेन भुवं स्पृशन् तप्यमानस्तपो घोरमिन्दन्वाह भारत। परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही तीसरे स्कंद में कर चुका हूँ। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूँ। परीक्षित, भगवान स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े होकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। मनुरुवाच येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयम् यो जागर्ति शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद वेदसः आत्मा वास्यमिदं विश्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनं यं न पश्यति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न रिष्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णमुपधावत न यस्याधन्तो मध्यं च स्वः परोनान्तरं बहिः विश्वस्यामूनि यद यस्माद् विश्वं च तद्रतं महत्। मनु जी कहा करते थे,
जिसकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही ओतप्रोत हैं। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियाँ किसकी हैं? भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि, वृत्तियाँ या नेत्र आदि इंद्रियाँ नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिनका न आदि है न अंत, फिर मध्य तो होगा ही कहाँ से, जिनका न कोई अपना है और न पराया, और न बाहर न भीतर, विश्व के आदि अंत मध्य अपने पराये बाहर और भीतर सब कुछ है। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य पर ब्रह्म है। स विश्वकाय पुरुहूत ईशः सत्यः स्वयं ज्योतिरज पुराण धत्तेस्य जन्माघ्यजयात्मशक्त्या तां विद्धयोदस्य निरीहास्ते अथाग्रे ऋषय कर्मणि हन्ति कर्म हेतवे ईहमानो हि पुरुषः प्रायुनिहां प्रपद्यते ईहते भगवानीशो नहि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नवसिदन्ति ये नुतम् तमीहमानं निहरङ्कृतं बुधं निराशीषं पूर्णमनन्यचोदितं नूनन्न शिक्षयन्तं निजवर्त्मसंस्थितं प्रभु प्रपद्ये खिल धर्म भावनम। वही परमात्मा विश्वरूप है। उनके अनंत नाम हैं। वे सर्वशक्तिमान, सत्य, स्वयं प्रकाश, अजन्मा और पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्स्वरूप मात्र रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि नैष्कर्म स्थिति अर्थात ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। यूँ तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्मलाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अहंकार का लेश भी नहीं है। वे सर्वतः परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी की प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवन दाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकवाच इति मंत्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा सुराया तु धाना जगदुमभ्यद्रवनच्छुधा तास्तथावसीतान् वीक्ष्य यज्ञ सर्वगतो हरिः या मैं परिव्रतो देवैर्हत्वा शासन त्रिविष्टपम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से इस मंत्र में उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने उन खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मनुरग्ने सुतो भवत् धूमत्सुषेण रोचिष्मत् प्रमुखास्तस्य चात्मजः तत्रेन्द्रो रोचनस्त्वासीद देवाश्च तुषितादयः ऊर्जस्तंभादय सप्तऋषयो ब्रह्मवादिनः ऋषेस्तु वेदशिरसस्तुषिता नाम पत्न्यभूत् तस्यां यज्ञे ततो देवो बिभ्युरित्यभिविश्रुतः 88 सहस्राणि मुनियो ये धृतव्रतः
अन्वशिक्षन् व्रतं तस्य कौमार ब्रह्मचारिण उत्ततीय उत्तमो नाम प्रियव्रतसुतो मनु पवन सृज्जयो यज्ञहोत्राध्यास्तत्सुता नृप वसिष्ठतनया सप्तऋषयः प्रमदादयः सत्या वेदसुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित् धर्मस्य सुनु सुनृतायां तु भगवान् पुरुषोत्तमः सत्यसेन इति ख्यातो जात सत्यव्रते सह सोनृतव्रतदुशीला न सतो यक्षराक्षसान् भूतद्रुहो भूतगणास्त्ववधीत सत्यजित् सखः चतुर्थ उत्तमभ्राता मरुर्नाम्ना च तामसः प्रथुः ख्यातिर्नरकेतुरित्याध्या दश तत्सुतः सत्यका हर्यो वीरा देवास्त्रीशिखईश्वरः ज्योतिर्धामादय सप्तऋषयस्तामसेन्तरे देवा वैधृतयो नाम विधृतेस्तनया नृप नष्टा कालेन येर्वेदा विधृता स्वेन तेजसा तत्रापि यज्ञे भगवान् हरिण्यां हरिमेधसः हरिरित्यारतो येन गजेन्द्रो मोचितो गृहात्। परीक्षित, दूसरे मनु हुए स्वारोचिष, वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे द्युमान, सुषेण और रोचिष्मान आदि। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन। प्रधान देवगण थे तुषित आदि। ऊर्ज स्तंभ आदि देववादी गण सप्तर्षि थे। उस मनवंतर में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन नैतिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तीसरे मनु थे उत्तम, वे प्रिय व्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, संजय, यज्ञहोत्र आदि। उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्तर्षि थे। सत्य, वेद, श्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था सत्यजित। उस समय धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था। उसके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। उस समय के इंद्र सत्यजित के सखा बनकर भगवान ने असत्य परायण, दोशील, दुष्ट यक्षों, राक्षसों एवं जीवद्रोही भूत गणों का संहार किया। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके प्रथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। सत्य, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिक। उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्तर्षि थे। परीक्षित, उस तामस नाम के मनवंतर में विधृति के पुत्र वैधृति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए वे वैधृति कहलाए। इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इसी अवतार में उन्होंने ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजोवाच बादरायणे तत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयं हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तममुमुचत तत्कथा सुमहत पुण्यं धन्यं स्वस्तयनं शुभं यत्र यत्रोत्तमश्लोको भगवान गीयते हरि। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान गजेंद्र को ग्रह के फंदे से कैसे छुड़ाया था। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा ज्ञान किए हुए भगवान हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। सूतोवाच परीक्षित एवं सतु बादरायणी प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदितः उवाच विप्रा प्रतिनंद पार्थिवं मुदा मुनिना सदसी स्म शृण्वताम्। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। जब उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में कहने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे मन्वन्तरानुचरिते प्रथम अध्याय संपूर्णम्। ओ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।